विनेश फोगाट और कविता दलाल के चुनावी अखाड़े में उतरने से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जान आ गई। एक और ओलंपियन है तो दूसरी ओर WWE में नाम कमा चुकी कविता दलाल। विनेश फोगाट जींद की जुलाना सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार है, जबकि कविता आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट। राजनीति में आने से पहले कविता सलवार सूट में रिंग में उतरती थी और विरोधियों को चारे खाने चित कर देती थी। कविता को चाहने वाले उन्हें लेडी खली के नाम से भी जानते हैं। विनेश फोगाट ने कम लाइमलाइट नहीं देखी, उनका डंका इंडिया से ज्यादा बाहर बजता है। आपको याद दिला दें कि WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख एवं भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन में सबसे आगे रही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हाल में कांग्रेस का हिस्सा बन गए। विनेश फोगाट के खिलाफ भाजपा के युवा नेता और एयर इंडिया की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा गया है। जुलाना विधानसभा सीट तब सुर्खियों में आई जब कांग्रेस ने जाट बाहुल निर्वाचन क्षेत्र से ओलंपियन पहलवान फोगाट को चुनाव मैदान में उतारा। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता है, जबकि विनेश फोगाट ओलंपिक्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला रेसलर। हालांकि उन्हें 50 किलोग्राम कैटेगरी में लगभग 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने रेसलिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो वहीं लेडी खली के नाम से चर्चित कविता दलाल 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई और योगेश बैरागी लगभग 4 साल से भाजपा का हिस्सा है। यह इन तीनों उम्मीदवारों के लिए पहला चुनाव है। इन तीनों के अलावा मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा भी चुनावी मैदान में है। जननायक जनता पार्टी ने उन्हें फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। विनेश फोगाट चरखी दादरी जिले के बलाली के हैं, लेकिन उनका ससुराल जुलाना में है। जुलाना में बख्ता खेड़ा गांव में उनके पति सोमवीर राठी का पैतृक गांव है। इस चुनाव में विनेश फोगाट जहां खुद को जुलाना की बहू के तौर पर पेश कर रही हैं, वहीं कविता दलाल खुद को बेटी के तौर पर। कविता दलाल ने जुलाना में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर जुलाना के लोग उनकी जीत सुनिश्चित करते हैं तो वह विधानसभा में मजबूती से अपनी आवाज उठाएंगे। विनेश फोगाट को राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाने के सवाल पर कविता ने जवाब दिया कि ओलंपियन से उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह राजनीतिक दलों की विचारधारा के बीच लड़ाई है। कविता दलाल ने 2016 के साउथ एशियन खेलों के दौरान वेट लिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और स्वर्ण पदक भी जीता था। बाद में वह पेशेवर कुश्ती में चली गई और उन्होंने WWE के पूर्व स्टार दलीप सिंह राणा की जालंधर में एकेडमी ज्वाइन कर ली। राणा को ग्रेट खली के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2017 में माई यंग क्लासिक में भाग लिया था और बाद में रेसलमेनिया और WWE में अपना नाम बनाया। वहीं भाजपा उम्मीदवार योगेश बैरागी वर्तमान में हरियाणा भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और भाजपा खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। योगेश बैरागी ने कहा कि वह आगामी चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने जुलाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से भी अपील की कि वे उन्हें सेवा का मौका दें। दूसरी ओर जेजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा ने दावा किया कि क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोग काफी खुश हैं। ढांडा का दावा है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। अमरजीत ढांडा ने ओलंपियन के जुलाना से चुनावी मुकाबले में उतरने को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के लोग उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे। वैसे जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र को जाट बाहुल माना जाता है। जुलाना के करीब 2 लाख मतदाताओं में से 40% जाट समुदाय के हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में ब्राह्मण और अनुसूचित जात के लोगों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। बहरहाल फोगाट, कविता और योगेश बैरागी के आने से स्थानीय लोगों की उम्मीदों को पंख लगे हैं। प्रचार के दौरान प्यार भी खूब बरस रहा है। मगर क्या जनता खिलाड़ियों को राजनीति में मौका देगी? हालांकि देश भर में जब सेलिब्रिटी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन्होंने राजनीति के धुरंधरों को पटखनी दी है। मगर जब मुकाबला 2 पहलवानों के बीच हो तो नतीजा पक्का चौंकाने वाला हो सकता है। अभी देखने वाला होगा कि कौन किसको नॉकआउट करता है।